मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूं महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अंड जनन। क्या अंड जनन? अब ये अंड जनन क्या होता है? अंड जनन क्या होता है? तो हम मानते हैं कि जो अंडाशय है, तो अंडाशय की जो जनन एपिथेलियम सेल हैं, इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है तो अंडाणु का निर्माण होता है और इसी अंडाणु के निर्माण की क्रिया को हम अंड जनन के नाम से जानते हैं। दोबारा सुन लीजिए कि अंडाशय की जनन एपिथेलियम सेल में अर्धसूत्री विभाजन की जब क्रिया होगी तो अंडाणु का निर्माण होगा, उसी को हम कहेंगे अंड जनन। अंड जनन की जो क्रिया है, अंड जनन की जो क्रिया होती है, ये कितने पदों में पूरी होती है, कितनी चरणों में पूरी होती है? तो 3 चरण हैं। पहला चरण है गुणन फेस, दूसरा चरण है वृद्धि फेस और तीसरा है परिपक्वन फेस। परिपक्वन फेस जो है, इसमें विभाजन की क्रिया 2 बार होती है। पहला विभाजन जो होगा वो अर्धसूत्री होगा, मीन्स मियोटिक होगा, और जो दूसरा विभाजन होगा वो मियोसिस होगा, मीन्स समसूत्री होगा। तो पढ़ लेते हैं अंड जनन। तो अंड जनन में आपको बताया गया कि अंडाशय की जनन एपिथेलियम सेल में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात अंडाणु का निर्माण होता है, उस क्रिया को हम अंड जनन कहते हैं। तो देखते हैं पहला कौन सा फेस है। तो पहला फेस है गुणन फेस। कौन सा? गुणन फेस। ये हमारा है गुणन फेस। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो अवस्था है, इसको क्या कहते हैं? गुणन फेस कहते हैं। इस गुणन फेस अवस्था में क्या होगा, देखिए हम कहेंगे कि अंडाशय की जनन एपिथेलियम सेल में जब अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होगी तो अंडाणु का क्या होता है? निर्माण होता है, जिसको अंड जनन कहते हैं। अंड जनन की क्रिया 3 चरण में होगी, एक तो गुणन फेस, एक तो वृद्धि फेस, एक तो परिपक्वन फेस। और परिपक्वन फेस में 2 प्रकार का विभाजन होगा, एक तो पहला होगा अर्धसूत्री और दूसरा होगा समसूत्री। अब गुणन फेस में हमको क्या पढ़ना है, देखिए तो गुणन फेस में ये पढ़ना है कि अंडाशय की जो जनन एपिथेलियम सेल है, ये मान लो कि जनन एपिथेलियम सेल है। इस जनन एपिथेलियम सेल में बार बार अर्ध समसूत्री विभाजन की क्रिया होगी, मीन्स मियोसिस डिवीजन होगा। कौन सा? मियोसिस डिवीजन होगा, जिससे कोशिकाओं का एक क्या बन जाएगा? समूह बन जाएगा। और उसी समूह में से कोई एक कोशिका आकार में क्या करेगी? वृद्धि करेगी, और उसका केंद्र क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। उस सेल को हम क्या कहेंगे? ओगोनिया कहेंगे। क्या कहेंगे? ओगोनिया कहेंगे। इतनी बात समझ में आई? ओगोनिया। अब देखते हैं गुणन फेस आपके समझ में आया कि अंडाशय जो है, अंडाशय में जनन एपिथेलियम में सेल है, इसमें समसूत्री विभाजन की क्रिया होगी तो कोशिकाओं का एक क्या होगा? समूह बनेगा, और उस कोशिका के समूह में से कोई एक सेल का केंद्र बड़ा हो जाएगा, वही आकार में वृद्धि करेगी, और जो वृद्धि करेगी उस सेल को हम क्या कहेंगे? ओगोनिया कहेंगे। अब देखिए दूसरा जो है, दूसरा है वृद्धि फेस। कौन सा है? वृद्धि फेस। तो यहाँ पे वृद्धि फेस प्रारंभ होता है। कौन सा? वृद्धि फेस प्रारंभ होता है। तो वृद्धि फेस में आपको क्या कहना है कि गुणन फेस से प्राप्त जो सेल थी, कौन? ओगोनिया, वह पोषण प्रदान करती है। क्या करती है? पोषण प्रदान करती है, और आकार में और बड़ी हो जाती है, तथा उसका केंद्रक भी आकार में और बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो जाता है, जिससे प्राइमरी ओसाइट का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। अब सेकेंडरी सेल में या सेकेंडरी फेस में जो सेल बनी है उसको हम कहेंगे प्राइमरी ओसाइट। क्या कहेंगे? प्राइमरी ओसाइट कहेंगे, क्योंकि वृद्धि फेस में होता क्या है? केवल ओगोनिया जो है ये आकार में वृद्धि करती है और इसका केंद्रक बड़ा हो जाता है, एक प्रकार की सेल बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी ओसाइट। दूसरा फेस, अगला फेस परिपक्वन फेस है। तो यहाँ पे बताया गया परिपक्वन फेस जो है ये 2 भागों में बटा होता है।
पहला जो परिपक्वन है यहाँ से प्रारंभ होगा, ये देखिए, ये प्रथम परिपक्वन फेस है। इस प्रथम परिपक्वन फेस या ऐसे कह लो, ये प्रथम परिपक्वन फेस कब होगा? तो जब अंड का रोपण होगा। अंड का क्या होगा? रोपण होगा। अंड के रोपण के समय प्रथम परिपक्वन फेस की क्रिया प्रारंभ होती है और इस प्रथम परिपक्वन फेस में मियोटिक डिवीजन होता है, मीन्स अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है, मीन्स गुणसूत्र अगुणित हो जाते हैं। गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है? आधी। और दो प्रकार की सेल बनती है, एक तो बनती है सेकेंडरी ओसाइड और दूसरी बनती है प्राइमरी पोलर बॉडी, जिसको कहते हैं ध्रुवी सेल, प्राथमिक ध्रुवी सेल। ये जो दोनों सेल होती हैं, इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी होती है। इतनी बात समझ में आई कि जो परिपक्वन फेस है ये कब प्रारंभ होगा? तो जब अंड का क्या होगा? रोपण होगा। परिपक्वन फर्स्ट फेस में अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है और दो प्रकार की सेल का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। पहली जो सेल बनती है उसको कहा जाता है सेकेंडरी ओसाइड और जो दूसरी सेल बनती है उसको कहा जाता है प्राइमरी पोलर बॉडी। ये जो प्राइमरी पोलर बॉडी होती है ये आकार में छोटी होती है, इनका केंद्र क्या होता है? छोटा होता है। अब इसके बाद प्रारंभ हो जाता है द्वितीय परिपक्वन विभाजन। द्वितीय परिपक्वन विभाजन, तो यहां से प्रारंभ होगा द्वितीय परिपक्वन विभाजन। कौन सा? द्वितीय परिपक्वन विभाजन। तो द्वितीय परिपक्वन विभाजन कब होता है? तो द्वितीय परिपक्वन विभाजन हमने दिखा दिया है कि जब अंडाणु अंडवाहिनी में प्रवेश करता है। द्वितीय विभाजन कब होगा? मीन्स द्वितीय परिपक्वन विभाजन कब होगा? तो द्वितीय परिपक्वन विभाजन तब होता है जब अंडाणु अंडवाहिनी में क्या करता है? प्रवेश करता है। और तब तक यह विभाजन होता रहता है जब तक शुक्राणु अंडाणु से मिल नहीं जाता है। ये विभाजन किस प्रकार का है? तो इस विभाजन में समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। जो द्वितीय परिपक्वन विभाजन है इसमें समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। कौन सी? समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है और दो प्रकार की सेल का निर्माण हो जाता है। एक तो सेकेंडरी पोलर बॉडी में ध्रुवी या द्वितीय ध्रुवी कोशिका और एक जो सेल बनती है वो बनती है ओवम, मीन्स अंडाणु। ओवम मीन्स क्या? अंडाणु का निर्माण हो जाता है। अब ये जो अंडाणु है ये अगुणित होता है। क्या होता है? अगुणित होता है और ये सक्रिय हो जाता है। लेकिन जो सेकेंडरी पोलर बॉडी है इसका कोई कार्य नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाती है? निष्क्रिय हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब बात आती है कि जो अंड जनन है, तो अंड जनन की क्रिया को कौन से हार्मोन्स नियंत्रित करते हैं? तो अंड जनन की क्रिया को दो प्रकार के हार्मोन्स नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। एक हार्मोन्स होता है जिसको हम जानते हैं LH के नाम से और जो दूसरा हार्मोन्स होता है उसको हम जानते हैं FSH के नाम से। ये जो दोनों हार्मोन्स हैं ये मस्तिष्क में उपस्थित हाइपोथैलेमस से स्रावित होते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं LH और FSH जो हार्मोन्स हैं ये अंडजनन की क्रिया में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ये अग्र पिट्यूटरी ग्रंथ से क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। ये भी आपका टॉपिक क्या हुआ? समाप्त।